हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PHPI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और हम आप सभी को यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। तो हम लोग क्लास 8वीं यानी जो हमारा क्लास 8 का जो साइंस है उसका जो चैप्टर 1 है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो भी मतलब बहुत सारा हमारा क्लास निकल चुका है। और अब हम लोग अपना चैप्टर के एंडिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी पिछले क्लास में भी बहुत सारे बातें की हैं, बहुत सारा टॉपिक के बारे में हमारा बहुत सारा बुक में जो भी चीज़ें दी गई थी उनको हम लोग अच्छी तरीके से जानने, समझने और पढ़ने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग आज की इस कक्षा का, इस बेहतरीन सी कक्षा का शुरुआत करते हैं। और आज जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक होने वाला हमारा, वो हम लोग पढ़ रहे थे हेल्थ केयर। जानवर का जो कैटल होते हैं, जो डेयरी में हम लोग कैटल यानी कि जो जानवर को हम लोग रखते हैं, उसके हेल्थ केयर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखिए हमारा यहाँ पे बताया कि हेल्थ केयर में हम लोगों ने यहाँ तक हमने हाई बॉडी टेम्परेचर, यहाँ तक हम लोगों ने पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जानवर का जो होता है, जानवर में जो डिजीज होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो कौन कौन सी, कुछ 2 बीमारियों के बारे में जाने थे। जो एक क्या था, एक हमारा बीमारी क्या था, एंथ्रेक्स था। एक बीमारी था एंथ्रेक्स और दूसरा बीमारी जो था हमारा क्या था, दूसरा फुट एंड माउथ रोग, बोल फुट एंड माउथ डिजीज जो था, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आइए इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा जानवर में जो डिजीज हो जाएगा, उस डिजीज को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे। जो बीमारी उत्पन्न हो जाएंगे उस बीमारी को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। द फॉलोइंग सिंपल मेजर कैन गो अ लॉन्ग वे फॉर कंट्रोलिंग डिजीज इन अ कैटल। ठीक है, और जो हमारे पास कैटल होंगे, उस कैटल के कैटल के अंदर में जो भी बीमारियां हो जाएंगी, उस बीमारी को हम लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं ना। गो लॉन्ग फॉर कंट्रोलिंग डिजीज इन अ कैटल। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल करेंगे। पहला पॉइंट बताया गया है, द कैटल शेड शुड बी कीप्ड अ वेरी क्लीन। हम लोग पहले भी देखे थे कि जो कैटल का हमारा शेड होगा, जहाँ पे हम लोग जानवर को रखेंगे, वो अच्छा से साफ सुथरा, जिस जगह पे हम लोग उस जानवर को रखेंगे वो जगह साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा बात, it should be sprayed with the insecticide once every spring and every winter। अब देखिए साल में 2 बार हमें उसके अंदर क्या करना होगा, इंसेक्टिसाइड्स, मतलब जो कीड़े मारने की जो दवा होती है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीव होते हैं उसे मारने की जो दवा होती है, उसे हमें वहाँ पे छिड़कना चाहिए। कब? हर एक स्प्रिंग मौसम में और ठंडे के मौसम में, ये 2 टाइम हमें क्या करना हो, छिड़कना चाहिए। द फ्लोर ऑफ द शेड should be washed often with the insecticide solution। और जो जानवर का जो शेड होगा, उसका जो नीचे का फ्लोर होता है, नीचे जो फ्लोर लगता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्श, उस फ्लोर जो होगा, उस फर्श को हमें अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से साफ किया होना चाहिए और वॉश किया होना चाहिए। ठीक है, और उसमें किसको मिला करके, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, इंसेक्टिसाइड मिला करके साफ किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, द सराउंडिंग्स ऑफ द शेड शुड बी कीप एंड क्लीन। और उसका जो आसपास का जो वातावरण होगा उसे साफ और स्वच्छ रखना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, द कैटल शुड बी गिवन गुड फूड टू डेवलप रेसिस्टेंस। और हमारा जो जानवर होगा, उस जानवर को अच्छे प्रकार के खाना हमको देना होगा, ताकि अच्छे प्रकार का जब खाना हम उसे देंगे तो उसे रोग यानी बीमारी से लड़ने में क्षमता, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, मदद हो सकती है, प्रतिरोध होगा। ठीक है, दे शुड बी गिवन क्लीन वाटर फ्री फ्रॉम क्या है, पैथोजेंस। ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब कहा कि उसे हमें जो हवा हुआ देंगे ना, जो हम हवा प्रोवाइड करवाएंगे, वो पैथोजेन से फ्री होना चाहिए। अब ये पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म, जिस जीवधारी से जानवरों में क्या होगा, बीमारियां होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, उसे हम पैथोजेंस बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट, द एनिमल शुड बी रेगुलरली ब्रश्ड, क्लीन एंड वॉश्ड। एक्सटर्नल पैरासाइट्स, लीस हो गया, टिक्स हो गया, एक्सेट्रा शुड बी मैकेनिकली पुल्ड ऑफ एंड द किल्ड। अब बताया गया है कि जो जानवर होगा उसे हम लोग रेगुलरली, उसे क्या करना होगा, हम लोगों को उसे रेगुलरली उसके बॉडी को वॉश और क्लीन करते रहना होगा। और उसके अंदर में कुछ जो परजीवी, उसके ऊपर में, शरीर के ऊपर में परजीवी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हमारे बाल में जू हो जाते हैं ना,
उसी प्रकार से जो जानवर होते हैं उनके ऊपर लीज जो होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं। तो उसे हमको क्या करना, टेक्निकली उसे निकाल करके और उसे किल करना होगा, मारना होगा। अगर वैसा नहीं करेंगे तो वो लीज जो है फिर से उसके जानवर के ऊपर आकर के आश्रित हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए हमारा 4 नंबर, हमें किस बातों को याद रखना है। 4 नंबर में ये क्या है, देखिए 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, यंग एनिमल्स शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट सच डिजीज फॉर विच वैक्सीनेस आर द अवेलेबल। अब जानवर में भी जैसे हम लोग को वैक्सीन मिलता है ना, जैसे हम लोग ड्रॉप लेते हैं, पोलियो का ड्रॉप लेते हैं, चेचक का वैक्सीन लेते हैं, तो ये सब चीज़ें जानवरों में जो यंग जानवर होगा उसमें ये सब जो अवेलेबल हो और जो हमारे पास उपलब्ध हो वो वैक्सीन हमें जानवर को दे देना चाहिए, बीमारी से लड़ने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। ठीक है, 5 नंबर में क्या हमें ध्यान रखना है, 5 नंबर में इन्फेक्टेड एंड द डिजीज, infected and diseased animals should be immediately separated from the herd and the treated by the veterinarian। ठीक है, ठीक है, infected and diseased animals should be immediately separated from the herd and treated by the veterinarian and the अब देखो veterinarian क्या होता है, veterinarian ठीक है, is a person who is skilled with the treatment of animal disease and the injuries। अब जो जानवर को हमें लगेगा कि इसके अंदर डिजीज है तो उस जानवर को जल्दी से जल्दी हमें और भी जानवर से अलग कर देना होगा और अलग करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करना होगा। और उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा, वेटेनरी डॉक्टर करेगा। वेटेनरी डॉक्टर का मतलब होता है, कौन होता है, जो जानवर का डॉक्टर होते हैं उसे हम लोग वेटेनरी डॉक्टर बोलते हैं। तो उसके द्वारा उसका बीमारियों का क्या कर पाएंगे, इलाज करवा पाएंगे। अब हमारा 15 नंबर टॉपिक है पोल्ट्री फार्मिंग। ये तो हो गया, हम लोग डेयरी देख लिए। अब दूसरा हमारे पास क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, जहाँ पे हम लोग गूज को, टर्की को, चिकन को, डक्स को पालते हैं बहुत ही नंबर ऑफ ग्रुप में, मतलब ज़्यादा एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको रख करके जो हम लोग उसको क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। द बर्ड्स दैट आर कीप फ्रॉम ईटिंग और फॉर देयर एग्स, चिकन्स, टर्की, डक्स एंड गीज आर कॉल्ड पोल्ट्री। अब जहाँ पे हम लोग जानवर को रखेंगे, ठीक है, जानवर को रखेंगे उसके अंडे और उसके मीट के लिए, जैसे कि चिकन, टर्की, डक, गीज, ये सब होंगे, उस जगह का क्या बोलेंगे, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, पोल्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, almost all egg are eaten come from chickens. Most people do not eat egg or any other kind. Chickens furnish and a great deal of meat। अब देखिए जितने भी ज्यादातर अंडे हम लोग खाते हैं, ज्यादातर जो हम लोग एग को जो हम लोग खाते हैं, वो एग जो है हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें चिकन से वो ज्यादातर एग जो है हमें प्रोवाइड होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, और जो भी लोग अंडे नहीं खाते हैं वो क्या करते हैं, जो अंडे नहीं खाते वो उस चिकन के द्वारा मीट को खाते हैं। ठीक है, उस अंडे को फिर से क्या करते हैं, हम उस अंडे को फिर से वैज्ञानिक तरीके से उसमें से फिर से हम चूजा निकालते हैं और फिर से मुर्गी को बड़ा करते हैं और मीट उसका उपयोग करते हैं मीट खाने में। ठीक है, तो ये होता है पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, आगे पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं। आगे पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, देखिए उसी में हम लोग को देखना है। देयर आर मैनी ब्रीड ऑफ चिकन्स। अब जैसे कि हमारे पास, ठीक है, जैसे में हमारे पास में बहुत तरीके के बहुत सारी ब्रीड के, बहुत सारी नस्ल के जानवर हुए थे, किसमें, कैटल फीडिंग में। ठीक है, उसी प्रकार से और उसी टाइप से, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कैटल हुए थे, उसी टाइप से हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे ब्रीड के, बहुत सारे नस्ल के मुर्गियां भी होंगे। ठीक है, चिकन्स भी होंगे। द डिफर इन अ कलर, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी एंड द शेप ऑफ देयर कॉम्स। सम ब्रीड्स ऑफ चिकन आर बेटर फॉर लेइंग एग, अदर आर बेटर फॉर मीट और सम ब्रीड्स आर यूजफुल फॉर बोथ। अब कह रहा है कि चिकन का कुछ ब्रीड जो होते हैं, कुछ ब्रीड अंडे देने के लिए, एग के लिए अच्छे होते हैं, कुछ ब्रीड जो होते हैं मीट के लिए अच्छे होते हैं और कुछ ब्रीड दोनों काम के लिए
अच्छे होते हैं, ठीक है, मुर्गियों के, ठीक है। द लेग्रॉन्स एंड द क्या है, मोनोरेकेंस आर द गुड ब्रीड फॉर द एग लेइंग, ठीक है। लेग हॉर्न्स, ठीक है, लेग हॉर्न्स और माइन कार्ड्स जो माइनोर कार्ड्स जो है, ये दोनों जो ब्रीड है, ये दोनों ब्रीड अंडे देने के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इसका अंडा जो होता है अच्छा क्वालिटी का होता है, ठीक है। डार्किंग एंड द कॉर्निश ब्रीड आर द गुड फॉर मीट, ठीक है। अब एक ब्रीड होता है डार्किंग, ठीक है, डार्क किंग एंड कॉर्निश ब्रीड आर गुड फॉर मीट। रोड आइसलैंड रेड एंड द ऑर्फिनट्स आर द यूजफुल फॉर बोट। अब देखो यहाँ पे रोड आइसलैंड रेड्स और ऑर्फिनॉक्स आर यूजफुल फॉर बोथ। अब ये दोनों जो रोड आइसलैंड रेड्स जो है और ऑर्फिनिगॉन्स जो है, ये दोनों जो है दोनों कामों के लिए, यानी अंडे देने के लिए भी अच्छे होते हैं और मीट के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है। द रियरिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ पोल्ट्री एग्स एंड द मीट इज कॉल्ड द पोल्ट्री फार्म। अब जब हम इस दोनों प्रकार के मीट और जो अंडे होंगे, इसका अगर हम लोग उत्पादन करेंगे, उत्पादकता का काम करेंगे, तो इसे ही क्या कहा जाएगा, पोल्ट्री फार्मिंग बोला जाएगा, ठीक है। अब पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। अब पोल्ट्री फार्म क्या होता है, तो पोल्ट्री फार्मिंग मतलब कि मुर्गी रख के अंडा को पालना या फिर मुर्गी को पालना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग बोलेंगे। और इसको जहाँ पे रखा जाएगा, जिस घर में रखा जाएगा, जिस जगह पे रखा जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्ट्री फार्म बोलेंगे। तो अब ये अब हम लोग देखने वाले किसके बारे में, पोल्ट्री फार्म के बारे में, कि पोल्ट्री फार्म होता क्या है। Poultry farm. On some farms, chicken live uncaged on the floor of the sheds. अब कुछ जगहों पे क्या होते हैं, मुर्गी को रखा जाता है, मतलब कि मुर्गी को बांध करके नहीं रखते हैं, ओपन में ही, जैसे हम लोग घर में पालते हैं तो उसे फ्लोर पे ओपन में ही रख देते हैं, ठीक है। और कुछ जगहों पे होता है एट अदर दे आर कीप इन अ सेपरेट वायर केज। द केज आर अरेंज इन द रॉ एंड टायर्स इनसाइड द शेड कॉल्ड अ बैटरी। मतलब अब कुछ जगहों पे जो मुर्गी को हम लोग पालते हैं ना, तो नॉर्मली क्या करते हैं, जो रूम होगा उस रूम के फ्लोर पर मुर्गी को हम लोग छोड़ देंगे और उसके ऊपर दाना डाल देंगे, वो खाएगा। लेकिन कुछ अलग प्रकार से भी इसको पाला जाता है, कुछ जगहों पे इसको क्या किया जाता है, केज बनाया जाता है, यानी पिंजरा बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है वायर यानी तार का पिंजरा बना करके, और उसको एक अरेंज कर देते हैं रो के रूप में और टायर्स के रूप में, और उसके अंदर में हम लोग मुर्गी को रखते हैं। तो ये जो क्या होगा, ये जो केज बनेगा, जो पिंजरा बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, BATTERY, बैटरी बोलेंगे, ठीक है। बैटरी लेइंग हाउस। अब देखिए, जहाँ पे हम लोग मुर्गी को ओपनली छोड़ देंगे ना, एक तो हम लोग को मुर्गी पालना है, तो इस रूम में ले आएंगे, मुर्गी को हम लोग छोड़ देंगे, ये फ्लोर पे रहेगा, हम लोग दाना उना डालेंगे और फ्लोर से दाना को खाएगा। लेकिन दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका से उसके क्या करते हैं हम लोग, वायर यानी जो तार होता है, तार का पिंजरा बना लेते हैं, और उस पिंजरा में हम लोग क्या डालते हैं, दाना वगैरह डालते हैं, और मुर्गी क्या करती है, खाती है उसको। तो इस प्रकार से जहाँ पे हम लोग तार का पिंजरा बनाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बैटरी लेइंग हाउस। उसको क्या बोलेंगे, बैटरी लेइंग हाउस बोलेंगे। द वायर मेश फ्लोर ऑफ द केज इज स्लाइटली स्लोप्ड। अब जो इस तार के द्वारा जो केज बनाया जाएगा, जो पिंजरा बनाएगा ना, वो स्लोप होगा, मतलब थोड़ा ढलान टाइप का होगा, ढलान जैसा होगा, ठीक है। The egg laid on the floor roll toward the front where they are stopped by a barrier and the collected fresh collected। अब जो इसका जो पिंजरा बनाया जाएगा, देखिए आगे चलते हैं हम लोग, इस प्रकार का होता है। देखिए इस प्रकार का वायर का, इस प्रकार से वायर का क्या होता है, पिंजरा बनाया जाता है, और इसके अंदर में क्या होता है, मुर्गी को रखा जाता है। और इसका नीचे का जो फ्लोर होता है, इसको स्लोप बनाया जाता है, इस प्रकार से स्लोप बनाया जाता है ना, स्लोप। जब भी क्या करेगी मुर्गी, जब अंडा देगी, तो वो अंडा क्या करेगा, इसके माध्यम से लुढ़क करके, और ये बाहर में आकर के इकट्ठा यहाँ पे हो जाएगा। और जब भी क्या होगा, जब अंडा इकट्ठा करने वाला आएगा, यहाँ से उठा करके हम लोग अंडा को ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी लेइंग हाउस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, बैटरी लेइंग हाउस बोलेंगे, ठीक है। The wire mesh floor, the cage is slightly sloped. The egg laid on the floor towards and the front of there, the stopped by the barrier and the collected. Fresh water flow slowly along the small open
throws it along the row of the cage। अब इसके आगे आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार का जो केज है, पिंजरा के आगे इस प्रकार का एक लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा। इसमें फ्रेश वाटर को सप्लाई किया जाता है और जब भी मुर्गे को पानी या मुर्गी को पानी की आवश्यकता होता है तो इससे क्या करता है, पानी को यहाँ से ग्रहण कर लेता है। और इसके बगल वाले में क्या डाला हुआ है, दाना डाला हुआ है, यानी कि खाना खाने के लिए इसको डाला गया है। ठीक है, खाना और पानी साथ में दे दिया जाता है। द केज आर क्लियर्ड ऑफ द ड्रॉपिंग बाय द मैकेनाइज्ड क्या है, स्कारपर्स। अब जिसका जो केज होता है ना, इसको क्लीन किया जाता है किसके द्वारा, मैकेनाइज्ड क्या है, स्कारपर के द्वारा। मैकेनाइज मतलब एक टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको साफ किया जाता है, जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी लगाते हैं जो ऑटोमेटिक क्या करता है, उसको साफ कर दे, या फिर कहीं कहीं पे हम लोग उसको अपने मैनुअली हाथ के द्वारा भी उसे क्या करते हैं, साफ करते हैं। चिकन फॉर मीट आर राइज्ड ऑन द dirt or the concrete floor in the broiler, ठीक है, ब्रॉयलर हाउस। अब जो ये तो अंडे देने वाला मुर्गी के लिए इस प्रकार का व्यवस्था किया जाता था। किस प्रकार का, बैटरी लेइंग हाउस में कौन प्रकार का मुर्गी रखा जाएगा, जो अंडा को देंगी, लेकिन जो मीट देगी ना उसको कहाँ पे रखा जाएगा, उसको रखा जाएगा एक क्या है, ब्रॉयलर हाउस के अंदर रखा जाएगा, ब्रॉयलर हाउस। अब ब्रॉयलर हाउस जो होता है ये क्या होता है, कंक्रीट का होता है और इसे सिंपली इसे हम लोग फ्लोर पर रखते हैं, और फ्लोर मतलब जमीन पे मुर्गी को छोड़ देते हैं, और जो जमीन होता है थोड़ा डर्टी होता है, यानी कि गंदा होता है, गंदा फ्लोर होता है उसका। ठीक है, और उसको हम लोग ब्रॉयलर हाउस भी बोलते हैं। द फ्लोर इज कवर्ड विद द सोय डस्ट और द स्ट्रो, दिस मटेरियल्स एब्जॉर्ब द मॉइस्चर इन द ड्रॉपिंग्स। ठीक है, अब देखिए जो इस प्रकार का जो होता है इसके साइड साइड से पूरा कवर कर दिया जाता है। ठीक है, मटेरियल एब्जॉर्ब, कवर किस लिए किया जाता है, ठीक है, सो डस्ट के द्वारा और स्ट्रॉ के द्वारा कवर किया जाता है। अब इसलिए कवर क्यों किया जाता है कि इसके अंदर जो भी मस्ट और जो भी डस्ट होगा, मॉइस्ट और जो डस्ट होगा उसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर में। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या होता है, पोल्ट्री फार्म्स। तो पोल्ट्री फार्म्स दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है, बैटरी लेइंग हाउस, और दूसरा क्या होता है, दूसरा यहाँ पे आ जाए, दूसरा किधर गया, दूसरा होता है यहाँ पे ब्रॉयलर हाउस होता है। क्या होता है, ब्रॉयलर हाउस होता है। तो पोल्ट्री जो हमारा बैटरी लेइंग में होता है इसमें अंडे वाले मुर्गी को रखते हैं, और जो भी हमारा ब्रॉयलर हाउस होते हैं उसमें मीट वाले, जो हमें मीट प्रोवाइड करेंगे वैसे मुर्गी को इसके अंदर डाला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं फीडिंग। अब जब मुर्गे को हम लोग रखने के लिए एक जगह बना लिए, स्पेस बना लिए, तब उसे हमें खाना देने की आवश्यकता होगी, तो उस खाने को क्या बोलते हैं हम लोग, फीडिंग बोलते हैं ना, फीडिंग। सो क्या बोलेंगे, फीडिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं फीडिंग के बारे में, मुर्गे यानी चिकन के फीडिंग के बारे में। ठीक है, chickens and other domestic fowls need a several different component in their diet। ठीक है, चिकन और जो भी डोमेस्टिक फॉल्स होंगे वो नीड हो क्या, उनको क्या चीज की आवश्यकता होगी, डिफरेंट कंपोनेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, सीरियल ग्रेन्स, ब्रान, हस्क एंड द एनिमल मैटर। अब देखिए इनको क्या क्या चीज हम लोग खाना दे सकते हैं, क्रेल में से अनाज हो जाएगा, ब्रैन हो गया, हस्क हो गया, ये सब मुर्गी के खाने का जो भी चीज होता है वो सभी चीजें हमें इससे देना होगा खाने के लिए। और कुछ जो जंतुओं के द्वारा प्राप्त जो मैटर होते हैं उसे भी ये मुर्गे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और खाते हैं, तो वो भी इसे हमें देने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें मुर्गियां खाती है। द एनिमल्स मैटर मे बी ड्राइड ग्राउंड वेस्ट मीट, मीट मील फ्रॉम द स्लग, क्या है, स्लॉग, स्लगेदर हाउस। ठीक है, स्लॉगेदर हाउस होंगे। ठीक है, स्लॉगेदर हाउस और फिश, फिश मिल। अब देखिए जो हमारा जो क्या हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, जो इसका वेस्ट मटेरियल होगा, जो हमारा मुर्गी के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होगा वो जब नीचे गिर जाएगा तो उसे हम लोग मछली के मील के रूप में, मछली के खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आगे कर सकते हैं, सम टाइम अर्थवर्म्स एंड द क्या है, मोल्सेस आर ऑल्सो गिवन। अब इसे कभी कभी क्या दिया जाता है मुर्गे को, अर्थवर्म, अर्थवर्म में से केचुआ होता है,
मोल्स मीन्स होता है जिससे हम लोग घोंगा, सीपी, ये सब चीजें जानवर आती है उसे हम लोग मोल्स ग्रुप बोलते हैं। तो कभी कभी इसे केचुआ और मोल्स भी खाने के लिए कहीं कहीं पे दिया जाता है, मतलब ये लोग खाते हैं। पार्ट ऑफ एनिमल मैटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय पीज विच आर रिच इन प्रोटीन। अब इसे हम लोग रिप्लेस करते हैं अर्थवर्म और जो है मोल्स को रिप्लेस कर सकते हैं किसके द्वारा से, पीज यानी कि मटर के द्वारा। पीस, ये हम पीस क्या करेंगे, ये हम मुर्गी को खिलाएंगे तो इससे क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन मुर्गी में मिल पाएगा। ठीक है, क्या मिल पाएगा, प्रोटीन मिल पाएगा। ऑन अ लार्ज फार्म द बर्ड्स आर ऑल्सो गिवन स्पेशल क्या है, विटामिनाइज्ड प्रिपरेशन और द कैरेट, ठीक है, कैरोट्स सेपरेटेड बार्ले एक्सेट्रा। अब देखिए कहीं पे विटामिनाइज्ड, ठीक है, विटामिनाइज्ड क्या है प्रिपरेशन और कैरोट्स, यहाँ पे इसको विटामिन मतलब वैसे खाना दिया जाता है जिसके अंदर विटामिन की मात्रा अधिक हो, और क्या दिया जाता है, और इसे क्या दिया जाता है, कैरेट को भी दिया जाता है। कैरेट को एक अलग तरह के मतलब काट करके उसे सुखा करके कैरेट भी खाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर बार्ले भी दिया जाता है, स्पोर्टेड बार्ले भी दिया जाता है। ठीक है, दिस फूड आर रिच इन विटामिन, और ये सब जो खाने होते हैं मुर्गियों के लिए ये विटामिन की इसमें मात्रा जो होती है आवश्यक होती है। द बर्ड आर ऑल्सो गिवन चॉक एंड ब्रोकन सेल्स ऑफ द मोल्सेस इन द देयर फीड। अब इसे मोल्स का ब्रोकन सेल, मोल का जो है सेल जो है उसे भी तोड़ करके दिया जाता है। मोल्स क्या होता है, जैसे कि मोल्स में आ जाएगा हमारा घोंघा आ जाएगा, सीपी हो जाएगा, तो उसका जो ऊपर का सेल होता है ना, उस सेल को भी तोड़ करके उसको खाने के लिए दिया जाता है। तो हमारा समय हो चला है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इसके आगे हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।